हेलो एवरीवन। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हमें देख पा रहे हैं। और कहना ये है कि जो संत कबीर विद्यापीठ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जहां से आप हमें देख पा रहे हैं, वहां पे यूजी और पीजी की सभी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन पे कि आज आपका जो टॉपिक है जिसे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है सीरीज सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। सीरीज सॉल्यूशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इसको जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि हमने आपसे इसके पिछले वाले क्लास में मैंने आपसे ये डिस्कस मैंने ये किया था कि अगर हमें सीरीज सॉल्यूशन निकालना है ना, सीरीज सॉल्यूशन को जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या है। होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस क्या है ना। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस। आपको होमोजीनियस पता होगा तभी आप सीरीज सॉल्यूशन को समझ सकते हैं, वरना इधर से सुनेंगे इधर से आउट हो जाएगा। होमोजीनियस पहला। सेकंड आपका इसी में आपको सेकंड लीनियर है ना, सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये पता होना चाहिए, है ना। और इसके बाद हमने आपको इसमें पढ़ाया था ऑर्डिनरी पॉइंट पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको सिंगुलर पॉइंट पढ़ाया था। इसके पहले वाले क्लास की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके देख लेंगे, तभी शायद आपको ये क्लास समझ में आएगी। और मैं रिकैप इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अगर बताऊं तो ऐसा ना लगे आपको कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, कहाँ से आ गया चीजें, ये तो है ही नहीं। तो आपको ऑर्डिनरी पॉइंट जब पता होगा, सिंगुलर पॉइंट पता होगा। और सिंगुलर में भी हमने आपको बताया था कि एक सिंगुलर पॉइंट होता है, एक सिंगुलर पॉइंट होता है। इसी में एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। अब जब दोनों में डिफरेंट आपको पता होगा, जब दोनों का डिफरेंट आपको पता होगा तभी आप सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसका जो मैटर दिया रहेगा वहां पे आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट वैल्यू कहाँ रहेगी, कहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू रहेगी। और जब दोनों फाइनाइट वैल्यू रहेंगी तब हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है। तो बातें यहाँ पे हमारी खत्म नहीं होती। अब हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। नो बकवास, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे। हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम उस पे आते हैं। आपका दिया है कि सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सिमिलर पॉइंट एंड ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया? हमने बताया कि सीरीज सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑर्डिनरी पॉइंट का पता होना चाहिए, हमें सिंगुलर पॉइंट का पता होना चाहिए। और सिंगुलर पॉइंट में भी मैंने 2 टाइप्स बताया थी, एक सिंगुलर पॉइंट, एक इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, है ना। तो ऐसा कोई टर्म्स दिया रहेगा, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो हमारे ये फंक्शंस दिए रहते हैं, है ना, या इसको हम फॉर्म कहते हैं, फॉर्म या फंक्शन कहते हैं। इस तरह से आपका अगर दिया है तो पहले आप इसको ये जान लेंगे कि हमारा जहां ऐसे वाई डैश, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं आता है तो उल्टी सीधे कमेंट्स भी करते हैं आप सभी। तो जहां पे हमारा वाई डैश रहता है, वाई डैश का मतलब हम समझते हैं कि वाई डैश का मतलब वन टाइम डिफ्रेशिएशन होता है। वाई डैश जहां वन टाइम दिया रहेगा वहां वन टाइम डिफ्रेशिएशन होता है, वन टाइम डिफ्रेशिएशन। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, बाकी ये सारी चीजें तो आप पढ़े ही हैं, इसके पहले पढ़ चुके होंगे। ये 4th सेमेस्टर चल रहा है आपका ना, बीएससी 4th सेमेस्टर। और इसके पहले सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेमेस्टर में ही समझे होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकेंड ईयर में जब गए होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो वहां पे ये सारी चीजें आप पढ़े होंगे। फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि वन टाइम का मतलब होता है वन टाइम डिफ्रेशिएशन वाई डैश। अगर यहीं पे आपका दे दिया जाए वाई डबल डैश, तो हम क्या कहेंगे? हमें पता है कि वाई डैश का मतलब होता है वन टाइम डिफ्रेशिएशन, वाई टू का मतलब होता है टू टाइम डिफ्रेशिएशन। ये टू टाइम डिफ्रेशिएशन कहलाता है, टू टाइम डिफ्रेशिएशन। तो ये बातें हो गई एज अ नॉर्मली। अब हम इसको स्किप कर देते हैं, वरना बीच में ये चीजें आप भूल जाएंगे ना। ऐसा होता है कि लिखी हुई चीजें बाद में भूल जाती हैं और हमें बहुत दिक्कत करती हैं। तो हमने बताया आपको कि हमारा जो फंक्शन दिया रहता है उसको हम कैनालिकल फॉर्म भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, है ना।
ये सारी चीजें पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा रिकैप करके बताती चलती हूँ। हमारा जो फॉर्म दिया रहेगा, फॉर्म के बाद हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और हमें कैसे पता होगा कि ये सिंगुलर पॉइंट का ही सॉल्यूशन चल रहा है, कैसे निकालेंगे। ये हमारा फॉर्म है। अब हमें सॉल्यूशन निकालना है कि गिवन इक्वेशन इज। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जो हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 6x वाई डैश माइनस 4y इक्वल 0 दिया है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ उस पर ज्यादा केयर नहीं, आप जो चीजें लिखी हैं उस पर ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और इसी को केयर करेंगे, इसी को आपको केयर करना है। ये हो गया। अब ये इक्वेशन आपका दिया है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इक्वेशन नंबर 1, ये जैसा आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमने माना है। अब हम देखेंगे हेयर। अब ये जो दिया है कि P0x है ना, या P0 ऐसा बोलते हैं, P0x फिर इक्वल ये जो दिया है नीचे देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखेंगे कि P0x इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 0 दिया है इसको P0 पढ़ते हैं, कभी कभी आप भूल जाते हैं, इसको ध्यान से उतरने नहीं देना है, इसको हमें ध्यान से देखना है। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है, यहाँ देखो साफ शब्दों में लिखा भी हुआ है कि इसको हम कहते हैं एट अ सिंगुलर पॉइंट, एट अ सिंगुलर पॉइंट। इसी की वैल्यू अभी हम आगे रख के कैलकुलेट करने वाले हैं और करेंगे भी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा क्या है? एट अ सिंगुलर पॉइंट है, और P0x इक्वल 0, P0x इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और सिंगुलर पॉइंट में हमने बताया था आपको, अगर आप नहीं पढ़े होंगे फिर से मैं वही चीज कह रही हूँ, अगर ये क्लास आपको अच्छे से समझनी है तो इसकी पिछली वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, वरना आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। सिंगुलर पॉइंट पे हम जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या रखते हैं, तो या तो हम इस वैल्यू को रखेंगे या इसको रखेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होना चाहिए, या एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस में 1 होना चाहिए, जैसे पे यहाँ पे दिया है। एक वैल्यू ये हो गई जो हम रख के चेक कर सकते हैं, और दूसरी हमारी ये हो गई जिसको हम रख के चेक कर सकते हैं। तीसरी हमारी ये हो गई जो हम यहाँ पे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इतनी चीजें आई होप आप समझे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से कि हमारा कोई कैनोनिकल फॉर्म दिया है, कोई फंक्शन दिया है, उस फंक्शन को हम जब गिवन एज करेंगे, पहले हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, है ना। ये बातें हो गई। उसके बाद हमारा जो P0x होता है उसमें हम सिंगुलर पॉइंट का वैल्यू पुटअप करेंगे, और हम देखते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सिंगुलर पॉइंट है, हम उसको कैसे पता कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, और फाइनाइट रहेगा तभी सिंगुलर पॉइंट आएगा। अगर इनफाइनाइट में आ गया तो सिंगुलर पॉइंट कभी भी नहीं होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि लिमिट x स्टैंडिंग x0 है ना, या x0 भी कह सकते हैं इसको, कि लिमिट x स्टैंडिंग x0 x माइनस x0, फिर px ये कुछ नहीं है जी, वेट मिनट, ये पॉइंट वगैरह नहीं है, ऐसा मिस नहीं कर देना, ये नॉट पॉइंट, ये इक्वल है। P ऑफ x फाइनाइट वैल्यू, ये हमारी फाइनाइट वैल्यू है जो ये बता रही है कि हमारा अगर इस तरह का फंक्शन दिया रहेगा तो हमारा सिंगुलर पॉइंट रहेगा। समझ में आया? एक तो px में रहता है, दूसरा हमारा qx में रहता है। पहला हमारा px में है, ध्यान देंगे आप, पहला हमारा जो दिया है वो px में रहता है, दूसरा हमारा qx में रहता है, और दोनों की वैल्यू ही हमारी फाइनाइट वैल्यू में आनी चाहिए। दोनों की वैल्यू जब हमारी फाइनाइट वैल्यू में आएगी तभी हमारा सिंगुलर पॉइंट का इक्वेशन प्रूव होगा, वरना नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट ये चीजें दोनों, इन दोनों में से कोई भी इनफाइनाइट आ गई तो वैल्यू हमारा पुटअप करने के बाद क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आगे हम देखते हैं, जितना मैंने बताया आई होप सबको समझ आया होगा। और मैं यहाँ का पहला वैल्यू ही रख रही हूँ इस क्वेश्चन में, इस जो सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करवा रहे हैं उसमें पहला ही वैल्यू मैंने सिंगुलर पॉइंट का रखा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है कि डिवाइडिंग, हमने वैल्यू तो निकाल लिया और हमें पता है कि हम सिंगुलर पॉइंट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे
देखते हैं क्या होता है कि y डबल डैश, अब y डबल डैश मिला ना, हमने इसके पहले आपको बताया कि y डबल डैश क्या होता है, y डबल डैश होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन, y डैश केवल क्या होता है 1 टाइम डिफरेंशिएशन, y डबल डैश होता है 2 टाइम डिफरेंशिएशन। इस बात को याद रखे रहिए। 6x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंगुलर पॉइंट की वैल्यू है। 1 y 1 फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2 हम इसको मान लेंगे। हमारी बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, एक एक चीजें आपको दिख रही हैं, आप इससे ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे, दोनों में हम कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2, कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से। जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला था, देखेंगे इक्वेशन नंबर हमें 1 जो यहाँ से मिला है, हम इसका कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर सोचेंगे, मैं बताते चलूंगी, आपको बार बार बताऊंगी ताकि आप भूले ना। इसी को हम कैनल का फॉर्म भी कहते हैं, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, इसी को फंक्शन या फॉर्म भी कह सकते हैं। तो ये बातें हो गई। अब हम जब कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करवाते हैं, तो हमें मिलता क्या है कि आई ई वाई डबल डैश पी एक्स वाई सिंगल डैश, यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो सिंगल डैश मिलेगा, प्लस क्यू एक्स 6x माइनस, ये 6 नहीं है केवल x होगा, ये ब्रैकेट लगा था, क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल 0 पी एक्स या पी ऑफ एक्स इक्वल माइनस सी एक्स। अब हम वैल्यू रखेंगे जो मैंने आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताया ना, एक बार फिर से आप देखेंगे कि ये जो दिखा है आपको लिमिट एक्स स्टैंडिंग एक्स नॉट, इसकी वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी गई है, एक बार px की वैल्यू रखी जाएगी और एक बार हम qx की वैल्यू रखेंगे। पहली बार में हम लिमिट स्टैंडिंग x माइनस एक्स नॉट में px की वैल्यू रखेंगे और दूसरे में हम qx की वैल्यू रखेंगे, और दोनों को देखते हैं हम सॉल्व करके कि हमारा सिंगुलर फाइनाइट वैल्यू मिलता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, माइनस 6x माइनस 1 अपान क्या है, माइनस 6 अपान माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 6 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर हमें क्या मिलेगा कि 6x, जब हम करेंगे इसका 6x और यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी x प्लस 1 और x माइनस 1, ये qx हो गया। एंड qx में जब करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, माइनस 4 माइनस 1 क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 4 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। एक बार सुनेंगे फिर आप कि हमारा जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू था, इसमें हम px में क्या रखेंगे, px बराबर क्या रखेंगे 1। एक बार हम x की वैल्यू 1 रखेंगे और qx में, इसमें qx में हम x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे। एक बार हम प्लस 1 करके वैल्यू को निकालेंगे और एक बार माइनस 1 करके वैल्यू को निकालेंगे। तो इन सब बातों का आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और भूलेंगे बिल्कुल नहीं, भी भूलना हमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बातें हो गई हमारी, तो हम कहाँ पे थे, आ जाते हैं। इक्वल हमें क्या मिला 4 अपान एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। अब हमने क्या बताया आपको कि हमने जो px में वैल्यू रखी है, वो हमने वैल्यू रखी है कि x इक्वल 1। अभी हमारा जो फाइनाइट वैल्यू निकलने वाला है वो निकलेगा x इक्वल 1 पे, x इक्वल 1 पे हमारी वैल्यू निकलेगी। आप देखो आगे आपके सामने जस्ट जंप करके आ गया कि लिमिट x स्टैंडिंग 1, फिर x माइनस 1 6x अपान x प्लस 1, फिर x प्लस 1 के बाद क्या है x माइनस 2। अब हम जब इसका क्या है कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 6 अपान 2, और इसको आप तो निकाल ही सकते हैं, इतनी तो समझ है ही आप में, इतनी तो समझ है आप में कि आप इसको निकाल सकते हैं। इसको कट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये सारी चीजें बताने वाली नहीं है क्योंकि आप यूजी में पहुंच गए हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। अब हम लिमिट स्टैंडिंग 1 में फिर हम क्या करेंगे, एक बार हमने निकाला x प्लस 1 की वैल्यू रखी है ना, अब हम x इक्वल माइनस 1 की वैल्यू, और इसी को हम क्या कहते हैं प्लस माइनस 1, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब लिमिट एक्सटेंडिंग 1 हो जाएगा x माइनस 1, स्क्वायर इसका जब करेंगे स्क्वायर होगा, ये qx की बात चल रही है, यहाँ पे हमारी qx की बात चल रही है, हमने px की वैल्यू
फाइनाइट वैल्यू में निकाल लिया है। ये हमारा क्या है, पी एक्स वैल्यू फाइनाइट में निकला है ना, फाइनाइट वैल्यू में निकल गया है। ये पी एक्स की वैल्यू थी। ये तो मैं आपको बताते चलती हूँ बीच बीच में, इसको नोट नहीं करना है, नोट डाउन नहीं करेंगे, आपको नोट्स इस चीज का बनाना है। अब हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इन सारे को हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा, x माइनस 1 4 अपान एक्स प्लस 1, 4 अपान एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या कह रहा है कि इफ इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल 1, जितना भी आपने कैलकुलेशन किया, जितना भी हम सभी ने कैलकुलेशन किया, वो किसके बेस पे था, इफ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल 1। और मैं कब से यही चीज बताने का प्रयास कर रही थी आपको कि हमने जो वैल्यू निकाला वो x इक्वल 1 पे निकाला। अब कह रहा है कि ऑल द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 1 है ना, एक बार हमने तो प्लस पे निकाल लिया, अब हम माइनस पे निकालेंगे। और द ऑर्डिनरी पॉइंट, जब ऑर्डिनरी पॉइंट को निकालेंगे तो हम माइनस से निकालेंगे, माइनस पर ही निकालेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन, तो दोनों की बातें हो गई। अब हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, एक बार आप फिर से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा कोई फंक्शन दिया है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसे दिया रहता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म दोनों बोलते हैं। हमारा फॉर्म दिया रहेगा, हम उसमें गिवन एज करेंगे, फिर हम सिंगुलर पॉइंट को आपको बताएं कि सिंगुलर पॉइंट में हमेशा हमें क्या करना है कि जो हमारा फाइनाइट वैल्यू होगा उसको एक बार देखो, यहाँ पे px में हम एक बार x प्लस 1 करके रखें और qx में x इक्वल माइनस करके निकालें, तो दोनों में हमारी फाइनाइट वैल्यू ये निकल गई, हो गई। अब हम x प्लस 1 का तो निकाल दिए कि x स्क्वायर 1 है ना, अब हम निकालेंगे इसमें, जब ये हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा यहाँ पे, ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ये कह रहा है, इसको हम निकालेंगे अगली क्लास में। अभी पहले आप सिंगुलर पॉइंट को ही समझो, सिंगुलर पॉइंट, पहले आप सिंगुलर पॉइंट को समझ लें कि x इक्वल 1 रखने पे हमें क्या मिला, हमें यही वैल्यू मिली है, इसको हम सिंगुलर पॉइंट x इक्वल 1 भी कह सकते हैं। ये आपका दूसरा है, इसको हम दूसरे क्लास में करवाएंगे, अगर एक ही दिन करवाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सिंगुलर पॉइंट क्या हुआ और फिर हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट क्या हुआ। तो सिंगुलर पॉइंट को आप अच्छे से समझें कि हमारा लिमिट एक्सटेंडिंग जो है वो 1 रखने के बाद क्या होगा, इसमें सिंगुलर पॉइंट हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की फाइनाइट वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसके अगली क्लास में हम ऑर्डिनरी पॉइंट की बात करेंगे। ऑर्डिनरी पॉइंट में हम जो हमारा वैल्यू है उसको हम माइनस में रख के निकालेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी राय जरूर देना कि ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, है ना। और एक बात याद रखें कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका, क्योंकि बहुत ही मस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इसको IMP भी करके आता है, कोई बता देता है। अब वही है कि एक चीजें नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको 2 बार 3 बार बताया कि 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन कहाँ होता है, 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन कहाँ होता है, फिर उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंगुलर रेगुलर पॉइंट में हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू करके उसकी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और यहाँ पे मैंने बताया ये सिंगुलर पॉइंट की वैल्यू हम रख के कैलकुलेशन करते हैं। ये सिंगुलर पॉइंट की वैल्यू है कि कभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख के निकालते हैं फाइनाइट वैल्यू, कभी एक्स स्क्वायर 1 करके निकालते हैं, कभी ऐसा जो हमने बताया कि एक बार हमने प्लस में निकाल लिया फिर हम माइनस में निकालेंगे। तो ये तक हो गई हमारी बातें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।